everyone. Today's our topic is key terms in food and beverages department. Let's start from a la carte first. A la carte, a menu that offers and price each food and beverage items on an individually basis. बेसिकली जो अला कार्ट मेन्यू होता है वो रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाता है। अला कार्ट मेन्यू की बहुत सारी एडवांटेज भी है। इसकी ये एडवांटेज है कि गेस्ट को जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो अपना ऑर्डर कर सकता है। पोर्शन साइज़ जो डिश का होता है वो सेट होता है। सेकेंडली, कार्ड के ऊपर हर एक डिश के साथ उसका प्राइस दिया होता है। सो गेस्ट को जो चीज़ चाहिए, जितने अकॉर्डिंग उसको चाहिए वो ऑर्डर कर सकता है। द सेकेंड वन इज़ एल फ्रेस्को, literally translated in the fresh air. This term in restaurant industry refer to outdoor dining spaces. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनका यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है आउटसाइड डाइनिंग। सो आउटसाइड डाइनिंग जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एल फ्रेस्को सिटिंग। अमेरिकन सर्विस, अमेरिकन सर्विस इज़ आल्सो कॉल्ड एज pre-plated service. American style food service involves serving restaurant guests food that is pre-plated in the kitchen itself. So basically जो अमेरिकन सर्विस होती है उसमें शेफ़ पीछे से ही खाने को प्लेट में डालते हैं एंड हैंड ओवर टू फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट। एंड जो फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट वेटर होता है उस खाने को राइट हैंड साइड से गेस्ट के आगे रख देता है। सो ये जो सर्विस होती है फ्रॉम राइट हैंड साइड। देन द नेक्स्ट वन इज़ बफे, अ डाइनिंग सिस्टम वेयर द गेस्ट सर्व देम सेल्फ, पॉपुलर विद अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट एंड ए स्मॉल नंबर ऑफ वर्क फोर्स। सो बफे बेसिकली एक डिस्प्ले होती है खाने की, उसमें से गेस्ट खुद खाना ले सकता है और यानी कि सेल्फ सर्विस होती है। एंड द बफे का प्राइस जो सेट होता है अकॉर्डिंग टू कोर्सेज। किड्स के लिए अलग चार्जेस हो गए और अडल्ट के लिए अलग अलग चार्जेस हो गए। ऐसे ही डिनर बफ़े, ब्रेकफास्ट बफ़े, ब्रंच बफ़े, ऐसे बफ़े होटल्स में फॉलो किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ कॉन्डिमेंट्स। सो कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, सॉस और अदर फूड प्रेपरेशन यूज टू इन्हांस द फ्लेवर और टू कॉम्प्लीमेंट द डिश। बेसिकली जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं ये हमारे सॉस की फॉर्म में होते हैं जो मेन कोर्स के साथ, मेन डिश के साथ सर्व किए जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। चाइनीज़ में जो चाइनीज़ कॉन्डिमेंट्स होते हैं दैट इज़ चिली विनेगर, रेड चिली पेस्ट एंड सोया सॉस। ये 3 कॉन्डिमेंट्स है जो चाइनीज़ मेन कोर्स के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जाते ही जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ क्रूटॉन्स। क्रूटॉन्स मीन्स क्रिस्पी क्यूब्स ऑफ ब्रेड। सो बेसिकली जो क्रूटन्स होते हैं वो टोमेटो सूप के साथ सर्व होते हैं। सो इट मीन्स अकम्पनीमेंट ऑफ टोमेटो सूप इज़ क्रूटॉन्स। सो ये हमारी जो नॉर्मल ब्रेड होती है वाइट ब्रेड, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के देन डीप फ्राइड कर दिया जाता है और देन ड्राई फॉर्म में ये सर्व होते हैं सूप के साथ। और समटाइम इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सैलड। सीजर सैलड में ब्रेड क्रूटन्स भी यूज़ किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ साइकिल मेन्यू। So this is also a type of menu that change daily for a certain number of days, example from Monday to Friday and then repeat again. So ये जो साइकिल मेन्यू होता है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कैफेटेरियाज़ में, मैस में, हॉस्टल में, जहाँ पे गैदरिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, स्टूडेंट्स की, कॉलेजेस में। सो इस मेन्यू में क्या होता है, हर एक दिन एक सेट मील होती है, यानी कि सेट मेन्यू होगा मेन कोर्स का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, और वो सेम डे, जैसे आज मंडे को एक मेन्यू है वो अगले मंडे को सेम चीज़ वो रिपीट होगी। सो ऐसे ही सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे वो चीज़ रिपीट होती जाएगी। और ये मेन्यू जो चेंज किया जाता है आफ्टर 2 मंथ और 6 मंथ, ये डिपेंड करता है होटल की और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे। देन द नेक्स्ट वन इज़ डार्ने। डार्ने अगेन ये थिक स्लाइस ऑफ राउंड फिश इंक्लूडिंग द सेंट्रल बोन। डार्ने एक कट ऑफ फिश है जो विद बोन होता है। ओके, सो ये कट ऑफ फिश है जो विद बोन होता है। द नेक्स्ट वन इज़ आंत्रे।
Entree, the course following the fish course in a French classical menu, generally well garnished and served with a gravy or sauce. सो आंतरे अगेन एक मेन कोर्स होता है जो फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू का पार्ट है. ओके, बेसिकली इसमें फ़िश कोर्स इंक्लूड होता है और ये साथ में हमेशा सॉस और ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है. द नेक्स्ट इज़ फ्लैम्बे. टू फ्लैम्बे विद एन अल्कोहलिक लिक्विड when preparing seafood, meat and fish dishes as well as fruits and desserts. So flambe basically जो होता है हमें फ्लेम निकालना विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल. फ्लैम्बे से आप डेजर्ट भी बना सकते हो, आपने मीट प्रेपरेशन भी, सी फूड प्रेपरेशन भी, वेज फूड भी बना सकते हो. सो ऐसे गॉर्डियन जो ट्रॉली बेसिकली यूज़ की जाती है वहाँ पे फ्लैम्बे जो प्रेपरेशन है बनाई जाती है. द नेक्स्ट वन इज़ उदौफ. उदौफ इज़ द फर्स्ट कोर्स ऑफ फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू. इट मीन्स स्टार्टर. सो उदौफ दो तरह के होते हैं, वन इज़ द सिंपल एंड द सेकंड वन इज़ डिलक्स. सिंपल में हमारे सैलड्स आ जाते हैं एंड डिलक्स में हमारे फ़िश आ जाएगी, कैवियर आ जाएगा और सी फूड आ जाएंगे. सो ये उदौफ प्रेपरेशन है. उदौफ बेसिकली एपेटाइज होते हैं विच हेल्प्स टू एपेटाइट आर मील, जो हमारी भूख बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडोर. Humidor, a cigar climate control cabinet, a cigar case in which the cigars are kept in prime smoking condition. So humidor एक बॉक्स होता है, ओके, जिसके अंदर सिगार्स को रखा जाता है आइडियल टेम्परेचर के साथ. सो सिगार्स बहुत एक्सपेंसिव होती है. सो ह्यूमिडोर इजीली अवेलेबल होता है रूम सर्विस डिपार्टमेंट में, देन आपके बार के अंदर ये इजीली अवेलेबल होता है और गेस्ट अपने जो उसकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सिगार चूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ जस्ट. द नेक्स्ट इज़ जस्ट. फ्रेंच जस्ट मीन्स जूस. फॉर एग्जांपल जस्ट द फ्रूट का मतलब है फ्रूट जूस, जस्ट द व्यंदे मतलब है मीट जूस, ग्रेवी. सो जस्ट बेसिकली एक फ्रेंच टर्म है. जूस को फ्रेंच में बोलते हैं जस्ट. KOT, किचन ऑर्डर टिकट. सो इसके बारे में हमने हमारे प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ा है कि किचन ऑर्डर के टिकट के बिना हम शेफ़ से खाना नहीं ले सकते. सो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेट की जाती है गेस्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग. देन द नेक्स्ट इज़ मेन्यू. अ मेन्यू इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फूड एंड बेवरेज आइटम ऑन ऑफर डिज़ाइंड ऑन द बेसिस ऑफ गेस्ट नीड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड objectives. This French word implies particulars. It had its origin in 1541 when Duke Henry of Brunswick was seen referring to a long slip of paper that reflect the list of dishes to be served. So ये जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ये 1541 में इंट्रोड्यूस हुआ था. किसने किया था? ड्यूक हेनरी ने. मेन्यू बेसिकली एक पेज होता है जिसके ऊपर डिशेस के नाम दिए जाते हैं, साथ में प्राइसेस भी होते हैं. ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मेन्यू. अला कार्ट मेन्यू, टेबलेट होत मेन्यू, काते जू मेन्यू, देन हमारा फिक्स मेन्यू, साइकिल मेन्यू, डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू होते हैं. और एक अच्छा मेन्यू ही आपके रेस्टोरेंट और आपके केटरिंग बिजनेस को बढ़ाता है. सो मेन्यू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन केटरिंग और होटल इंडस्ट्री. देन द नेक्स्ट वन इज़ PDR, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट डाइनिंग रूम. is a space separate from the main dining area of a restaurant where exclusive small gathering may be hosted. So PDR basically part of restaurant ही होता है बट ये अलग से बना होता है. ओके, सो इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा होता है, यानी कि ये 10 कवर का हो सकता है, 8 कवर का हो सकता है, और ये राउंड शेप या फिर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में भी हो सकता है. बेसिकली जो PDR है ये इसके लिए होटल वाले चार्ज भी कर सकते हैं बिकॉज ये जो यूज़ किया जाता है पर्सनल पर्पस के लिए. अगर किसी गेस्ट ने अपनी बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पार्टी गेट टुगेदर सेलिब्रेट करना है एंड दे कैन बुक द PDR. सो PDR मीन्स प्राइवेट डाइनिंग रूम, ना उनकी प्राइवेसी को कोई भी वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता. द नेक्स्ट इज़ रनर. सो रनर एक टर्म है. अ फूड रनर इज़ ए बस बॉय और बजर. A table runner is a table accessory made of narrow fabric or a paper used to drape a table at a restaurant. रनर बेसिकली एज ए हेल्पर होता है जो स्टेशन होल्डर की हेल्प करता है खाना किचन से लाने के लिए, कटलरी को स्टैक करने के लिए. सो रनर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ब्रेकफास्ट में बात करें तो रनर इज़ द वन
जो आपके एग के ऑर्डर, आपकी बेकरी के ऑर्डर, आपके टी कॉफ़ी के ऑर्डर स्टेशन होल्डर तक पहुंचाता है, देन आगे स्टेशन होल्डर सर्व करता है। द सिग्नेचर डिश, ए रेसिपी दैट एपिटोमाइज the distinctive style of cooking of a particular restaurant or a particular chef by which that restaurant or chef may be identified. So signature dishes basically वो dishes होती हैं जो famous होती हैं. In other words we can say hot selling और famous dishes. हर एक cuisine की अपनी signature dish होती है. हर एक कम्युनिटी, हर एक स्टेट की अपनी एक सिग्नेचर डिश होती है. जैसे हमारे पंजाब में सिग्नेचर डिश है दाल मखनी, कुलचे छोले, तो ये सिग्नेचर डिश है. द नेक्स्ट वन इज़ सौते. सो इसको बोलते हैं सौते. अगेन ये फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ब्राउन्ड इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड फैट. सो सौते क्या होता है, अनियन गार्लिक को जब हम फैट और ऑयल के अंदर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जलाते हैं टिल द टाइम वो गोल्डन ना हो जाए और अरोमा ना छोड़े, तो उसको बोलते हैं हम सौते. द नेक्स्ट इज़ तबलते होत, a fixed menu prepared in advance offering limited option at a set price and a time. So tablete host basically French term है जिसका मतलब है टेबल बुकड बाय होस्ट. सो इसमें क्या होता है, जो आपका मेन्यू होता है, जो आपके कोर्सेज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एज वेल एज प्राइस. सो प्राइस भी आपका फिक्स्ड होता है. तबलते होत मेन्यू बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर किसी गेस्ट ने एडवांस में रिजर्वेशन करानी है पीडीआर की, या फिर बैंक्वेट्स वगैरह होंगे तो वहाँ पे तबलते होत मेन्यू ये पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इसकी ये एक एडवांटेज है, तबलते होत मेन्यू में हमें बहुत कम स्टाफ चाहिए किचन का भी और फूड एंड बेवरेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का भी. सो तबलते होत क्या होता है, इसमें जो भी डिश आती है पहले होस्ट को दिखाई जाती है, देन आफ्टर दैट सबको सर्व की जाती है और एंड में होस्ट को सर्व की जाती है. और प्राइसेस ये गेस्ट पे डिपेंड करता है, वो पहले पेमेंट भी दे सकता है और बाद में भी दे सकता है. एंड समटाइम इट्स ऑन होटल पॉलिसी. वेगन, ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हु ईट्स नो एनिमल प्रोडक्ट. वेगन वो दैट वेगन डाइट होती है जिसके अंदर आपके वेज डाइट आती है. इसके अंदर कोई भी आपका एनिमल प्रोडक्ट नहीं आएगा. नो एग, नो मीट, नो चिकन, नो बीफ, नॉट एट ऑल. ये सिंपल डाइट होती है आपकी वेगन. क्योंकि बहुत सारे दैट होटल में गेस्ट होंगे, आप भी जब ट्रेनिंग में जाओगे तो आप देखोगे कि आपको वेगन गेस्ट मिलेंगे जो आप सिर्फ वेगन खाना खाएंगे और कुछ नहीं खा सकते. सो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट में यूज़ की जाती है वाइल ऑपरेशनल टाइम, और ये आपको एग्ज़ाम में भी आएगी. सो आपको सारी की सारी प्रिपेयर्ड करके रखनी है. थैंक यू.